बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई कि कैसे आप ऐसे लड़की से बचें जो आपकी ज़िंदगी में आकर आतंक मचा सकती है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी क्वेश्चन कि भैया आप ऐसी वीडियो क्यों बनाओ ना कि जिससे हम अट्रैक्ट कर सकें, हमारे पास तो लड़कियां ही नहीं हैं। और लड़कियां क्या क्वालिटी पसंद करती हैं जिससे वो अट्रैक्ट होती हैं मेंस के ऊपर। ठीक है भाई, उसके ऊपर वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियोस में आपको एक बात बता दूंगा, जो क्वालिटी मैं आपको बताऊंगा जो वुमेन्स को अट्रैक्ट करती है, वो सारी क्वालिटीज आपको बिल्डअप करने के लिए अंदर से जेन्युइनली होना चाहिए। मतलब आपके अंदर जेन्युइनिटी होनी चाहिए कि हाँ, आप सच में वो इंसान हो। अगर आप इसको फेक इट करोगे तो वो भाग जाएगी। समझे मेरी बात? और दूसरी बात कि ये सब चीज़ें तो चलो आगे मैं बात करूंगा, बट आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बना लो कि अगर कोई लड़की आपको ब्लॉक करती है ना तो आपको कोई फर्क ही ना पड़े। आपको 4-5 महीने 1 साल बाद पता लगे हाँ उसने आपको ब्लॉक कर रखा हुआ था। ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं मुद्दे की। लड़कियां उस बॉयज़ को या मेंस को ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, जिनके खुद के बाउंड्रीज होते हैं, जिनके खुद के स्टैंडर्ड होते हैं। लड़कियां कभी भी उनको नहीं पसंद करेंगी जो बहुत चीप बिहेव करता है, जो कभी भी उसके बुलाने पर या फिर उनसे बात करने के लिए अवेलेबल रहता है। ये सब फेमिनिन एनर्जी के अगेंस्ट है सारा। अगर आपके कुछ बाउंड्रीज हैं तो फिर उसको ऐसे लगेगा कि यस, शी नीड टू कैच हिम, इट इज नॉट इजी टू अप्रोच। तो बाउंड्री सेट करो, उसको ऐसा फील हो कि आपके खुद के लेवल हैं, आपके खुद के स्टैंडर्ड है। अगर आपका स्टैंड, कहते हैं ना, विदाउट स्टैंड यू कांट स्टैंड। साइकिल के भी स्टैंड होते हैं भाई। अगर आपके स्टैंड नहीं है तो कैसे आप अट्रैक्टिव लगोगे इंसान? स्टैंडर्ड हर एक फील्ड में चाहिए। इवन मैं वुमेन की तो बात कर रहा हूँ, इवन जिंदगी में भी आपके अपने खुद के स्टैंडर्ड होने चाहिए। एक वीडियो में मैंने बात की थी कि आपके स्टैंडर्ड ऐसे हो कि कोई आपको खरीद ना सके, आपकी कोई वैल्यू ना लगा सके, ऐसे आपके स्टैंडर्ड हो। सो फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट, ऑथेंटिक। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ऑथेंटिसिटी बहुत बड़ी चीज है। आप जो शो कर रहे हो ऑथेंटिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसको बोल दो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, और उसको तीसरे बंदे से पता चले कि यार ये तो वही बंदा ऐसे फेंकता है, या फिर ये वो इंसान है जो एक्चुअल में ये है। यू नीड टू ऑथेंटिसिटी मैन। क्योंकि ऑथेंटिक की जो खुशबू होती है ना, जो वाइब्स होती हैं, जो ओरा होता है, वो पूरे इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है। और जो ऑथेंटिक बंदा होता है ना भाई, वो सभी लड़कियों का ड्रीम होता है। ये जितने भी बैड बॉयज होते हैं ना, उनमें एक क्वालिटी ये होती है, ऑथेंटिसिटी। दे आर नॉट गोइंग टू फेक, दे आर एक्चुअल। जो है सो है। ओके। थर्ड पॉइंट, ये तो भाई मैं इसमें बहुत ज़्यादा वीक हूँ, बट ठीक है, जो है सामने बता दिया। ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर जो होता है, जो जोकिंग करते हैं, अच्छा ह्यूमर मारते हैं उनके सामने, हर एक बात का जवाब जोक में कर देते हैं, या फिर कुछ पल को, जैसे कि उन्होंने उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बोला, उन्होंने कुछ ऐसा रिप्लाई किया कि इंसान अपने बेइज्जती का भी बदला ले लिया, और उसमें उस लड़की को भी नुकसान ना हुआ। ठीक है, उसको ह्यूमर बोला जाता है कि हम जोक क्रैक कर दिए, है ना। ये सब चीजें लड़कियों को, सभी लड़कियों को पसंद आती भाई, सभी लड़के, एवरी वन लाइक ह्यूमर पर्सन, ह्यूमरस पर्सन। जोक क्रैक कर दिया, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई जिसमें आप एक ऑकवर्ड मोमेंट हो गया, जैसे कि आप कॉफी पीने गए, कॉफी गिर गई, और आप जोर जोर से जोक क्रैक करके हंसने लग गए। दिस इज काइंड ऑफ ह्यूमर। जोक क्रैक इन द सेंस कि उस टाइम पर आप विदाउट शाय या फिर विदाउट एनी प्रॉब्लम, यू आर जस्ट लाफ, यू आर जस्ट मेक हर मोर कंफर्टेबल विद ह्यूमर। देन वी आर approximately they are crush on you. Okay, next point, strong sense of goals and purpose. गोल एंड पर्पस, सिंपल वर्ड। वुमेन या लड़कियां उस बॉयज के आगे पीछे भागती हैं जो उनके पीछे नहीं भागता, जो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स के पीछे भागता है, जिनके अपने गोल सेट होते हैं, जिनके अपने पर्पस सेट होते हैं।
हमेशा देखना, जितने भी हाई स्टेटस पर्सन होते हैं ना, जितने भी हाई क्वालिटी मैन होते हैं, वो कभी वुमेन के पीछे नहीं भागते। वुमेन उसके पीछे भागते बिकॉज दे आर फॉलोइंग ऑन स्टैंडर्ड, ऑन गोल्स, ऑन पर्पस, एंड गर्ल्स फॉलो बिहाइंड देम। अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑफ दी, उनको ये फील हो जाता है कि हाँ, अगर मैंने इसको भाव ना दिया या मैं इसके पीछे नहीं गई तो ये मुझे छोड़ देगा, ये मेरे पीछे आने वाला नहीं है। और एक हमेशा ये रखना, मेरा भी खुद का रूल है कि आपके पास इतने ऑप्शन होने चाहिए कि अगर एक लड़की ने आपको रिजेक्ट किया ना, तो आप उसको मनाने की बजाय आप उसको रिप्लेस कर सको। इतने आपके तो स्टैंडर्ड होने चाहिए भाई। अगर इतने स्टैंडर्ड आपके नहीं है तो स्टैंडर्ड बनाओ। एक के पीछे भागना बंद करो। मैं तो कह रहा हूं भागना ही नहीं है। हाँ, अगर आपको लगे कि शी इज जेन्युइन पर्सन, शी इज अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, जिसकी जिसका आने से आपकी जिंदगी में शांति आ रही है या फिर सुकून आ रहा है या फिर क्योस से दूर जा रहे हो आप, आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है, देन यू कैन पीछे भाग सकते हो उसके, फॉलो हर। बट ऐसा नहीं कि आपको उसके बारे में पता भी नहीं है कैसे कैसे ना। मैं आपको इसी से मैं आपको अपना आइडिया बताता हूँ। आइडिया का मतलब एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने ऐसी ना एक डेट पे गया, जाना था मेरे को, ठीक है। वो प्रोफाइल पिक्चर पे कुछ और दिख रही थी, बट जब मैं एक्चुअल में मिलने गया तो एकदम अलग थी। और मैं उसको डेट पे बुलाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। पापड़ इन द सेंस कि मेरे को काम था उस टाइम, स्टार्टिंग का नया नया चाह था ये डेटिंग डूटिंग का सिस्टम मेरा। ये मैं बात कर रहा हूँ अप्रोक्स दो साल पहले की। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग बड़ा चाह होता, तो मैं पीछे पड़ गया कि यार मिलना है मिलना है मिलना है। जब वो मिलने के लिए एग्री हुई, तो मैं जब फाइनली मिलने गया तो इतनी बेकार शक्ल, इतनी बाय हाथ बात करने में, मेरा मूड वहीं खराब हो गया। फिर वही चीज है कि आप सोचते हो आप क्या सोच के पीछे भाग रहे हो, बट एक्चुअल में वो चीज नहीं मिलती तो दुख होता है। और आपको पता है आज मेकअप का जमाना है, फिल्टर का जमाना है, एक्चुअल में जो दिखता है वो होता नहीं है भाई। ये भी हमेशा अपने माइंड में रखना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डोंट चॉइस गर्ल्स। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, आप अपनी तरफ ट्रू हो या ये सब पॉइंट को फॉलो करते हो, दे ऑल आर चॉइसिंग यू मैन। अंडरस्टैंड? अगला पॉइंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। लड़की हमेशा उस इंसान को ज़्यादा प्यार देगी जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो, जिस पे वो ट्रस्ट कर सके, जिसका इमोशनल, जैसे कि आपको मैं बता दूं, आप कैसे अपने खुद को इमोशनल कह सकते हो। जैसे मैं अपने आप को बता दूं, पर ये मेरा वीकेंड पॉइंट है, मैं नहीं बता सकता। इमोशनल पॉइंट्स होते हैं सबके अपने अपने, बट अगर वो इमोशनल आपका जेन्युइन है, देन दे विल शी, मतलब जितनी भी लड़कियां हैं ना, अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, काइंड ऑफ थिंग कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप किसी लड़की के साथ जा रहे हो, आपका किसी दूसरे बंदे का तो क्योस हो रहा है या फिर फाइट हो रहा है, आपने उसको कैसे इमोशनली हैंडल किया बिना किसी क्योश के, बिना किसी फाइट के। दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आपने सामने वाले के साथ कैसा बिहेव रखा, आपका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है, इमोशंस कैसे हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हो इमोशंस को लेकर, बिहेव्स को लेकर, रिलेशन को लेकर। ये सारे इमोशंस का गेम है। जितना ज़्यादा आपका इमोशन स्ट्रांग होगा, जितना आप इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, उतना आप अट्रैक्टिव लड़की की नज़रों में आओगे। लास्ट पॉइंट, जो कि मेरा फेवरेट है और यही मेरा पावर है, कॉन्फिडेंट। गर्ल्स ऑलवेज लाइक कॉन्फिडेंट मैन। लूजर को लड़कियां कभी नहीं चाहती। जो इंसान कॉन्फिडेंट है एक्चुअल में, उनको लड़कियां अब मैं कुछ वर्ड बोलूंगा तो स्ट्राइक आ जाएगी, तो मैं वर्ड बोलूंगा नहीं, बट ये समझो कि बॉयज़ की ड्रीम होती है ना कि लड़के आके उनके ऊपर चिपक जाए, है ना। एक ऐड आती थी, परफ्यूम लगाते थे और लड़के आके चिपकने लग जाती थी सारी सारी। कॉन्फिडेंस वही काम करता है। जितना आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, मैं रियल वाला बात कर रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग बोला था कुछ भी फेक इट नहीं होना चाहिए। आप एक्चुअल में वो होने चाहिए पर्सन, अंदर से वो इंसान आप होने चाहिए। अगर वो आप अंदर से इंसान नहीं हो तो हाँ, आप फंसा तो लोगे, बट वो लंबा नहीं चलने वाला भाई। समझे मेरी बात? तो एक्चुअल में अगर कॉन्फिडेंट पर्सन हो तो भाई जुड़ती नहीं है पिछले जितने पॉइंट बताए उसके सोचने बारे में। वन कॉन्फिडेंट मैन अचीव एवरीथिंग। वन कॉन्फिडेंट मैन, कॉन्फिडेंट मैन के कारण ही तो मेरे
पास सर्कल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने आपको क्या बोला कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो लड़की आपको इग्नोर कर रही हो आप उसको सेम डे रिप्लेस कर दो दूसरी लड़की के साथ। इतना आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस इसी को बोला जाता है कि हाँ यू आर अ पावरफुल मैन, यू आर अ कॉन्फिडेंट मैन, कि आप किसी को भी कुछ भी बोल के या इतना मतलब कि आपके अंदर एनर्जी, आपने कुछ इतना उखाड़ रखा है कि कॉन्फिडेंटली आप किसी को हासिल कर सकते हो। ये लूजर नहीं कर सकते भाई। जिन्होंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसके अंदर। अगर आपने जिंदगी में कुछ उखाड़ा तभी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये जेन्युइनली चीजें हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है। और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं है कि आपने शो ऑफ करना है, आपने बताना है मैं ये हूं मैं वो हूं, हर किसी को दिखाना है। इट्स ऑल बुलशिट। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि यू आर calm person, you have everything but you are not gonna to show because people will see your confidence with your behavior। आप एक बार नोटिस करना जितने भी कॉन्फिडेंट इंसान होंगे ना वो काम इंसान होंगे। वो इतने काम होते हैं कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई साहब उसने जो चीज बोली एकदम से हो गई, बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट। उनके पास उनके पास इतना कॉन्फिडेंस होता है ना कि सामने वाला बंदा अगर उससे कहेगा ना कि मैं ये हूं मैं वो हूं, वो इंसान सामने से बताऊं क्या बोलेगा, हाँ भाई तू सही कह रहा है, मैं गलत हूं। वो अपनी हार मान लेगा भाई। बट एक्चुअल में जो इंसान कॉन्फिडेंस नहीं होता, कहते हैं ना कि जिनकी शोहरत नई नई होती है ना वही चिल्लाता है, जिनकी शोहरत पुरानी होती है या फिर मेहनत की कमाई वाली होती है ना वो कभी ढिंढोरा नहीं पीटता। तो ये चीज़ आपने थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी और भी पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा लाइट सेट कर रहा हूँ, बीच में ब्लिंकिट होने लग गया, खराब हुआ पड़ा रिंग लाइट यार, क्या करूँ। हाँ तो धीमी कर देता हूँ भाई। हाँ तो अगला कि कभी भी अपनी वीकनेस नहीं शो करना, इस ये भी पॉइंट है आपका। अगर गर्ल्स को आपने, जैसे कभी बीच में मैं बताने लग गया था मैं इमोशनल थोड़ा सा हूँ एक चीज़ को लेकर, तो मैंने चुप हो गया बिकॉज ऑफ मेरी वीडियोस कुछ % लड़कियां भी देखती हैं। सो नेवर गिव हर योर इमोशनल इंटेलिजेंस समथिंग दैट। ओके, बाकी आपके विचार क्या है पॉइंट में वो आप मुझे जरूर बताना। मैं तब तक यार इस स्लाइड को सेट करके कल मिलता हूँ फिर आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। ओवर एंड आउट।